केंद्र की सरकार ने कृषि के जो 3 नए कानून बनाए उसको लेकर के लगातार किसान जो है डिमांड कर रहा है इस बात को लेकर के कि तीनों कानून जो है निरस्त किए जाएं और नए सिरे से कृषि के लिए एक ऐसा कानून बनाया जाए जिससे किसान की फसल समर्थन मूल्य के हिसाब से खरीदी जाए। अगर कोई समर्थन मूल्य से किसान की फसल को नहीं खरीदता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए। जहां किसान विरोध कर रहा है वहीं सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि कोई भी किसी भी वर्ग के लोग, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, अपने हकों के लिए सरकार के सामने आवाज उठाते हैं और डिमांड करते हैं कि हमें ये सुविधाएं दी जाए। जो लोग डिमांड करते हैं उनकी बात को तो सरकार सुनती नहीं और किसान ने जिसने डिमांड नहीं करी थी कि कोई इस तरह के नए कानून बनाए जाए, सरकार ने बिना मांगे, बिना डिमांड के, बिना किसी एजिटेशन को ध्यान में रखते हुए ऐसे कानून बना दिए जिससे किसान और मजदूर तो मर गया, व्यापारी का व्यापार खत्म हो गया और बड़े जो पूंजीपति लोग हैं, अंबानी है, अडानी है और मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं, चाहे वो अमेज़न की है, चाहे कोई आपके KFC की है, इस तरह की कंपनियों को कैसे लाभ पहुंचाया जा सके, इसके लिए ये 3 नए कृषि के कानून बनाने का काम। वहीं पिछले दिनों विधानसभा में भी, उससे पहले विधानसभा से पहले लगातार सरकार की तरफ से कहा गया कि हम किसान की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य से खरीदेंगे, MSP पे खरीदेंगे। और यहां तक भी लोगों ने अपनी पीठ थपथपाई थी कि हमने तो कुछ और नई फसलें इसमें शामिल की है, खास करके मूंगफली का बारी बारी जिक्र किया गया। और मुख्यमंत्री ने तो बड़ौदा के उपचुनाव के अंदर बड़ौदा गांव की जनसभा में यहां तक भी कह दिया था कि जिस दिन MSP पे खरीद नहीं होगी मैं उस दिन राजनीति छोड़ दूंगा। कुछ MLA ने, मिनिस्टरों ने भी यहां तक कहा था कि हम त्याग पत्र दे देंगे। लेकिन हैरानी की बात है, मेरे पास रिकॉर्ड पे है सारी चीजें कि धान की फसल में किस तरह से सरकार ने अब की बार और नया तरीका ढूंढ करके लूटने का काम किया। जहां पहले किसान को धान में नमी के नाम पे लूटा जाता था, अब की बार सरकार ने एक नया काम और कर दिया। धान की फसल जब मंडी में लेकर के किसान गया तो उसकी जो मंडी में ढेरी करनी थी उसमें भी उन्होंने उसकी ढुलाई के नाम का उससे 5 रुपये पर बैग के हिसाब से लिया। कहीं 5 लिया, कहीं 7 लिया, कहीं 4 लिया। उसके बाद फिर वो जो ढेरी कर दी गई, पहले तो उस ढेरी करने के नाम पे पैसा लिया और फिर जब उसको बोरियों में भरा गया तो फिर उसके अंदर 9 रुपया पर बैग का भराई का और लिया, जबकि ये काम तो सरकार का है। किसान का काम तो अपनी फसल की ढेरी करना और सरकार का काम है उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य के हिसाब से, जितना उसका वेट है उसके हिसाब से उसको पैसा दे। तो नया तरीका ढूंढा कि कैसे किसान को कमजोर किया जाए, कैसे किसान से ज़्यादा पैसा लिया जाए, इसके लिए इन्होंने ये काम।
मूंगफली का समर्थन मूल्य तो अब की बार रख दिया था इन्होंने 5,275 रुपये, और उसमें इतनी शर्तें लगा दी कि किसान अपनी मूंगफली सरकार को बेच ही ना सके, और ऐसी बेहूदी शर्तें लगा दी जिन शर्तों का कोई आकलन भी नहीं कर सकता। आपको हैरानी होगी, आप बाजार से जब मूंगफली खरीदते हो तो तब आपको इस बात का एहसास होता है क्या कि 100 ग्राम मूंगफली में कितने ग्राम गिरी होगी। ये तो कोई नहीं बता सकता कि छिलके का वेट कितना है, अंदर उसके जो गिरी है, जो इसके अंदर दाना है, उसका वेट क्या होगा। इन्होंने शर्त लगा दी कि 70 ग्राम तो अंदर उसमें दाना होना चाहिए और 30 ग्राम छिलके का वेट होना चाहिए। उसमें भी 5% से ज़्यादा कचरा नहीं होना चाहिए। जो मूंगफली बंद है, आप उसमें कैसे पता करोगे? कौन से कैमरे आपके पास है, कौन सी एक्सरे मशीनें हैं जिससे आप ये अंदाज़ा लगा दोगे, जिससे आप ये पता कर दोगे कि इसके अंदर कितना कचरा है, इसमें कितनी गिरी है। वेट तो चलो तोल लोगे, लेकिन ये कैसे बता दो कि 70 ग्राम है, 60 ग्राम है, 50 ग्राम है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी शर्त लगा दी कि इसमें इतना % ऑयल निकलना चाहिए। वो भी संभव नहीं है। इस तरह की शर्तें लगा करके किसान को परेशान करने का काम किया। वहां का एक ताजा उदाहरण बताता हूं, एक मंडी का। बाकी मंडियों में तो और ज्यादा गफलत भी हुई होगी। वहां पे मूंगफली लेकर के लोग पहुंचे 1000 क्विंटल से ज्यादा। उसमें से उन्होंने कोई 450 क्विंटल के करीब मूंगफली जो है खरीदी। लेके तो गए थे 1674 क्विंटल, और उसमें जो खरीद करी उन्होंने कोई 450 क्विंटल के करीब करी। मैं लिखवा के ले आया हूँ उस अधिकारी से जिसने वहाँ मूंगफली एफर्ड की तरफ से खरीदने का काम किया, और उसमें भी 300 क्विंटल मूंगफली जो है वो उन्होंने रिजेक्ट कर दी कि ये खरीद के योग्य नहीं है। मैंने उस अधिकारी से पूछा कि आपने रिजेक्ट किस बिहाफ पे करी, आपने कैसे इसका आकलन किया कि इसका वेट पूरा नहीं है, इसमें गिरी कम है, कमज़ोर है, ये आपको कैसे पता लगा? बोला जी 2-4 मूंगफली फोड़ के देख लेते हैं और उसी हिसाब से फिर हम अपना फैसला कर लेते हैं। किस तरह की गदर है कि ऐसे लोगों को परचेज के लिए लगा दिया जो अपनी मनमर्जी करके किसान को परेशान करता है। वहाँ पे उस मंडी में जो 150 क्विंटल मूंगफली खरीदी गई, उसके जेब फार्म काट दिए, और जेब फार्म काट करके उस किसान को कह दिया कि तेरे खाते में तेरा पैसा आ जाएगा। किसान जब बैंक में पता किया उसने कि मेरे खाते में पैसा आया कि नहीं आया, तो पैसा नहीं आया। उसने एफर्ड के दफ्तर में जा कर के कहा कि ये मेरे पास जेब फार्म है, मैंने इतनी मूंगफली आपके यहाँ पे बेची है, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मेरा पैसा अब तक नहीं आया, मुझे मेरा पैसा दिया जाए। जिस अधिकारी के पास गया उसका जवाब ये था कि मंडी में जा, तेरी मूंगफली तो नेफेड ने रिजेक्ट कर दी और उन्होंने ट्रकों में भर करके वापस भेज दी। आप अपनी मूंगफली वहाँ से उठा लो, आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, जेब फार्म हमें दे दो। इसी तरह मूंग में हुआ, और इसी तरह से बाजरे में किसान के साथ किया जा रहा है। मैं आपको सारे सबूत दूंगा, मुख्यमंत्री को आप दिखा देना, और मुख्यमंत्री को जब दिखाओ तो मुख्यमंत्री को याद भी दिला देना कि आप तो कह रहे थे कि अगर किसान की फसल को एमएसपी पे कोई नहीं खरीदेगा तो मैं रिजाइन कर दूंगा। फिर आपको रिजाइन करना चाहिए। लेकिन किसान को कैसे कमजोर किया जाए, इसके लिए रोजाना सरकार जो है नए नए हथकंडे अपनाने का काम कर रही है। ये वो कागज है जो मैं आपको बता रहा था कि वहाँ की जो चोपटा की मंडी में जो एफर्ड का कर्मचारी खरीद कर रहा था, उसने सब मुझे लिख करके दिया है। मैं खुद मंडी में गया था क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी थी। बात कॉन्स्टिट्यूंसी की नहीं, अगर किसान की कहीं भी अनदेखी होगी और मुझे अगर जानकारी मिलेगी तो मेरा फर्ज बनता है
कि मैं उस किसान के साथ जिससे नाइंसाफ़ी हो रही उससे जाकर के मिलूं और उसकी पीड़ा को समझ करके आपके माध्यम से जहाँ प्रदेश के लोगों को अवगत कराऊं, वहीं सरकार को भी इस बात का एहसास कराऊं कि किस तरह से आज भी तुम मंडियों में किसान को लूटने का काम कर रहे हो। सरकार ने पिछले दिनों एक मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया था कि हमने गन्ने की रेट जो है अब की बार पूरे देश में सबसे ज़्यादा हरियाणा ने दी है। 10 रुपये क्विंटल गन्ने का रेट बढ़ाया। पिछले साल 1 पैसा नहीं बढ़ाया था। हर साल कर्मचारियों को जो है महंगाई भत्ता जो है 10% से 13% तक दिया जाता है। सरकार खुद ये मानती है कि महंगाई 10% से ऊपर हर साल बढ़ती है। असूलन तो 10% से हिसाब से भी अगर दो आप महंगाई के हिसाब से भी, तो भी जो गन्ने की कीमत है जो 300 रुपये के करीब थी, तो उसका रेट कम से कम भी जो है गन्ने का 400 से ऊपर बढ़ना चाहिए, 450 कम से कम बढ़ना चाहिए। 20% के हिसाब से आप इसमें 10% और जोड़ दो तो 600 रुपये क्विंटल के करीब होना चाहिए था।